इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज़ैंगमिंग जब उदास बैठा हुआ था तो तब शैंग भी उसके पास आकर बैठ गया। पहले ज़ैंगमिंग ने बताया कि आज लिंजी ने मुझे किस करी लेकिन मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तो ये सुन शैन हैरान होता है। फिर वो अपनी बात बताने लगा कि लूजी ने भी आज मुझे किस करी और फिर रिजेक्ट कर दिया। ज़ैंगमिंग बुरी तरह शॉक रह गया कि क्या सच में लूजी ने ऐसा करा। तो तब शैंग बताता है कि हाँ, और बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में चीज़ें इतनी अजीब क्यों हो रही हैं। तो तब ज़ैंगमिंग कहता है कि शायद लूजी को पहले वाला शैंग ज़्यादा पसंद था। तो ये सुन शैंग कहता है कि फिर तो मुझे स्टडी पर फोकस देना चाहिए जैसे कि मैं पहले देता था। और फिर तभी वो यहाँ से उठकर चला गया। इसका मतलब वो अभी भी लूजी पर से गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। दूसरी तरफ लूजी जो कि बाली के साथ डिनर कर रही थी, वो जब पूरी बात बाली को बताती है तो तब बाली भी बुरी तरह शॉक रह जाती है कि क्या सच में तुम शैंग को किस कर चुकी हो। तो तब लूजी बताती है कि हाँ, और कहने लगी कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जिसके बाद सीन चेंज हुआ और हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया कि कैसे बाली परेशान है क्योंकि उसे कभी मिस्टर युआन कॉल कर रहे थे तो कभी गाबी। इसलिए लूजी बाली का मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देती है ताकि बाली सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस दे पाए। तो वहीं गाबी जो कि सोच रहा होता है कि आखिर बाली मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही, कि तभी मिस्टर युआन यहाँ आए और बताने लगे कि मैं भी किसी लड़की का वेट कर रहा हूँ और शायद वो अपनी स्टडी में बिजी है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। गाबी एक्साइटेड होकर पूछने लगता है कि कौन है वो लड़की, यानी कौन है वो लकी गर्ल जो आपको पसंद आई है। तो ये सुन मिस्टर युआन जब जैसे बताते हैं कि बाली, तो ये सुन गाबी के होश उड़ गए, यानी कि वो शॉक खड़ा रह गया और समझ जाता है कि उस रात बाली जिसके साथ थी वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर युआन ही थे। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब ज़ैंगमिंग कैंटीन में था तो तब लूजी उसके पास आई और पूछने लगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तो तब वो लूजी को भी सब बता देता है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। और जब लूजी को पैनकेक देने लगा तो तब लूजी बातों बातों में पूछती है कि कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे हो। तो ये सुन ज़ैंगमिंग हंसने लगा और बोला कि तभी उस दिन तुम मजाक में मुझे अपना छोटा भाई कह रही थी। और फिर बताता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए जो भी कुछ करता था वो सब मुझसे शैंग करने के लिए बोलता था, यानी कि जब जब तुम्हारे रूम में मेडिसिन आई है उसे भले ही लाकर मैं देता था पर वो शैंग की साइड से होती थी। तुमको हमेशा पैनकेक देने के लिए भी शैंग ही मुझसे कहता था, यानी कि शैंग ने हमेशा तुम्हारी फिक्र करी है और तुम्हारा ध्यान रखा है। मैं बस फ्रेंड होने के नाते तुम दोनों की हेल्प करवा रहा था। तो तब ये सब बातें सुनकर लूजी बुरी तरह शॉक रह गई क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ज़ैंगमिंग ये सब शैंग के कहने पर कर रहा था। इसलिए उसको भी शैंग के लिए कहीं ना कहीं बुरा फील होने लगता है कि मुझे शैंग को उस तरह से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, यानी कि वो कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि लूजी से लिंजी आकर मिली है जो कि अब्रॉड जा रही है। इसलिए बोली कि शायद गलती कहीं ना कहीं मेरी ही थी कि मैं ज़ैंगमिंग के एफर्ट्स को कभी नोटिस ही नहीं करती थी। इसलिए अगर उसने मुझे रिजेक्ट करा है तो कोई नहीं, मैं यही डिजर्व करती हूँ। और फिर जाने से पहले लूजी को कुछ सामान देती है कि प्लीज ये सब ज़ैंगमिंग को दे देना। तो तब लूजी मान गई। फिर अब दिखाया गया कि लूजी छुपते छुपाते बॉयज डॉर्म के बाहर आई है और ज़ैंगमिंग को कॉल कर रही है। ज़ैंगमिंग जब बाहर आया तो उसे वो लिंजी का दिया हुआ सामान दे देती है और अब इससे पहले कि यहाँ से जा पाती कि तभी शैंग ने लूजी को देख लिया, जबकि उसी से तो वो छुप रही थी। इसलिए ऐसे एक्टिंग करके जाने लगी कि जैसे कि वो कॉल पर किसी से बात कर रही हो। तो तब शैंग हंसते हुए लूजी को फॉलो करता है और उसके नंबर पर कॉल करने लगा। मोबाइल जब जैसे रिंग हुआ तो तब शैंग जोर जोर से हंसता है, तो वहीं दूर से ज़ैंगमिंग भी ये सब देखकर हंस रहा था। शैंग लूजी के पास आया और कहने लगा कि अरे वाह, तुम तो एक्टिंग में भी काफी ज्यादा अच्छी हो, इसलिए तुम्हें ये लाइन भी ट्राई करनी चाहिए, इसमें भी तुम फर्स्ट आ जाओगी। लूजी कहती है कि तुम मुझे फॉलो मत किया करो और वैसे भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस देना चाहिए। शैंग कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया इसलिए मैं आराम से फोकस दे पाऊंगा, बट लूजी कोई रिप्लाई नहीं देती और जब यहाँ से जाने लगी तो तब शैंग उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन लूजी अपना हाथ छुड़वा देती है और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब शैंग स्माइल करने लगा और बोला कि टॉपर लूजी को इम्प्रेस करना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। अब हम बहुत दिनों के बाद का सीन देखते हैं कि कैसे एग्जाम एंड हो चुके हैं। इसलिए गाबी फुल स्पीड से भागता हुआ लूजी के पास आया और कहने लगा कि सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाह रहा था, पर बस मुझे ये पूछना है कि बाली कहाँ गायब है। वो बिल्कुल भी मेरी कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही है। लूजी पूछती है कि तुमको बाली से क्या काम। तो तब वो बताता है कि मुझे उसको ये बुक वापस करनी थी। लूजी कहती है कि तुम ये मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। कि तभी लूजी को बाली की कॉल आई जो कि लूजी को बाहर आने के लिए कह रही है। इसलिए वो गाबी से बुक लेकर यहाँ से चली गई और जब बाहर आई तो उसने देखा कि बाली मिस्टर युआन के साथ थी जो कि बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं एग्जाम एंड होने की खुशी में।
लूजी का बिल्कुल मन नहीं होता मिस्टर युआन के साथ कहीं भी जाने का, लेकिन वो बाली के काफी रिक्वेस्ट करने पर उन दोनों के साथ चलने के लिए मान जाती है। बाली कुछ सामान बाय करने चली गई तो तब मिस्टर युआन लूजी से बात कर रहे थे, तो तब इन दोनों को साथ में देखकर शैंक जेलस हो गया। यानी कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि लूजी मिस्टर युआन से क्या बात कर रही है। इसलिए वो तभी लूजी के पास आया और अपना कोट उतार कर लूजी को देने लगा कि लो तुम्हें ठंड लग रही होगी, लेकिन लूजी उसे लेने से मना कर देती है। मिस्टर युआन पूछते हैं कि क्या तुम दोनों कपल हो, तो तब शैंक तो हाँ करता है, बट लूजी मना कर रही थी। तो ये सुन वो हंसने लगे और बोले कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों के बीच सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, यानी जो भी कुछ लड़ाई हुई है। कि तभी बाली भी यहाँ आ जाती है, जो कि जब शैंक से पूछने लगी कि भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो तब वो इन तीनों को बाय करके चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हम हानिया को देखते हैं, जो कि वो भी लिंजी की ही तरह स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही है। इसलिए उसने लास्ट टाइम शैंक को मिलने के लिए बुलाया था। उसने पूरी गुड बाय पार्टी प्लान कर रखी थी जहाँ सभी लोग थे, और फिर यहाँ वो अच्छे से शैंक को बाय करती है। इसका मतलब हानिया ने फाइनली शैंक पर से गिव अप कर दिया है। शैंक भी खुश हुआ, इसलिए हानिया से बोला कि अपना ध्यान रखना। तो ये सुन हानिया स्माइल करने लगी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर युआन, बाली और लूजी ये सब भी सेम प्लेस पर हैं जहाँ ये तीनों एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब बाली वॉशरूम जाने लगी तो पता चला कि गाबी भी यहीं पर है, जो कि चैन के साथ था और चैन के लिए सॉन्ग सिंग कर रहा था, वो भी वो वाला सॉन्ग जो पहले वो कभी बाली के लिए सिंग करता था। बाली सदमे में चली जाती है ये सब देखकर, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई और वो मेमोरीज याद करने लगी जब गाबी उसके लिए यही सेम सॉन्ग सिंग करता था। इसलिए जब गाबी भी बाहर आया तो तब वो भी बाली को देखकर शॉक रह गया एंड समझ गया कि मैंने एक बार फिर बाली को हर्ट कर दिया है। लेकिन अब इससे पहले कि वो कुछ कह पाता या पूछ पाता कि तुम यहाँ कैसे, कि तभी मिस्टर युआन यहाँ आ गए और बाली के शोल्डर पर हाथ रख लेते हैं। गाबी उन्हें हैरानी से देखने लगा क्योंकि वो जेलस हो रहा है। फिर मिस्टर युआन ये कहते हुए बाली को अपने साथ ले गए कि बाली मेरे साथ आई है, आप लोग अपना एंजॉय करिए। तो तब गाबी वहाँ हैरान खड़ा रह जाता है। अब दिखाया जाता है कि बाली रोती हुई रोड पर भाग रही है, जिसके पीछे पीछे मिस्टर युआन थे। और अब इससे पहले कि बाली का एक्सीडेंट हो पाता, लेकिन तभी मिस्टर युआन ने बाली को बचा लिया और पूछने लगे कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है। बाली रोना शुरू कर देती है और फिर डायरेक्ट उसने मिस्टर युआन को हक कर लिया, ये कहते हुए कि प्लीज कुछ मिनट मुझे ऐसे ही रहने दो। मिस्टर युआन बाली के लिए बुरा फील करने लगते हैं कि वो कितनी ज्यादा तकलीफ में है। और फिर अब बाली ने पीछे होकर बताया कि गाबी पहले जो सॉन्ग मेरे लिए सिंग किया करता था वो अब सेम सॉन्ग चैन के लिए सिंग कर रहा था। भला वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं थी? क्या उसके दिल में हमारी कोई भी मेमोरीज नहीं है? तो तब मिस्टर युआन बाली को समझाते हैं कि गाबी बहुत ही घटिया इंसान है जिसको तुम्हें अपने दिल से निकाल देना चाहिए। जितनी जल्दी तुम उसे भुलाने की कोशिश करोगी उतनी जल्दी तुम्हारी लाइफ बेहतर बन पाएगी। तो ये सुन बाली कहती है कि हाँ आप एकदम सही बोल रहे हो। तो वही गाबी, जिसका भी अब मूड खराब हो चुका था बाली को मिस्टर युआन के साथ देखकर, इसलिए वो तभी यहाँ से कुछ बहाना करके चला गया और वॉशरूम में आ गया। एक्चुअली उसे बाली की फिक्र हो रही है क्योंकि उसने बाली को रोते हुए देखा था एंड उसे अंदाजा है कि बाली कितनी ज्यादा हर्ट हुई होगी, जिस वजह से वो बाली को कॉल नहीं कर पाया और चैन के साथ यहाँ से चला गया। अब हम लूसी को देखते हैं, जो कि जब अकेली थी और सोच रही होती है कि भला ये बाली कहाँ गई, कि तभी शैंग यहाँ आया और पूछने लगा कि क्या मैं तुमको ज्वाइन कर सकता हूँ। लूसी कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर शैंग माइक के पास आ गया और यहाँ एक बार फिर अच्छे से लूसी को प्रपोज करने लगा, ये कहकर कि जब तुमने मुझसे किस करी थी और मुझे रिजेक्ट कर दिया था तो तब तुमने बोला था कि अब से हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, इसलिए मैं वापस से तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा हूँ। और फिर सब कुछ बताने लगता है, जो भी कुछ वो लूसी के लिए फील करता है, यानी जितना भी वो लूसी को पसंद करता है वो सब बताने लगा। लूसी हैरानी से शैंग को देख रही होती है। फिर तभी शैंग लूसी के पास आया और बोला कि तुम सिर्फ मुझे एक चांस दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब कभी कोई गलती नहीं करूँगा, कभी तुमको हर्ट नहीं करूँगा, बल्कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हें खुश रखूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपनी बनाना चाहता हूँ। तो ये सुन लूसी हैरानी से शैंग को देखती रह जाती है, यानी कि उसने फाइनली शैंग को एक्सेप्ट कर लिया। फिर तभी सीन चेंज हुआ और हम हानिया को देखते हैं, जो कि जब अपने फ्रेंड्स के साथ थी और जेरी के बारे में सोच ही रही होती है, कि तभी उसके मोबाइल पर जेरी स्टार्स की कुछ फोटो सेंड करता है, जो कि पता नहीं कब से हानिया को चाहिए थी। इसलिए हानिया उन्हें देखकर शॉक रह गई। जेरी मैसेज में लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए यही एक काम सबसे स्पेशल कर सकता था और मैंने बहुत मेहनत एंड काफी ऊंचाई पर आने के बाद इन शेप्स की फोटो को क्लिक करा है।
उम्मीद है तुम्हें फोटोज पसंद आई होंगी। ये मेरा लास्ट प्रेजेंट है तुम्हारे लिए और अब इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। हानिया बुरी तरह शॉक रह गई जेरी के इस मैसेज को रीड करके, इसलिए तभी बाहर आकर जेरी को वॉइस मैसेज सेंड करने लगती है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, जबकि तुमने तो यह कहा था ना कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। बट जेरी कोई रिप्लाई नहीं देता क्योंकि आई थिंक वो जिन माउंटेन्स पर है वहाँ एक बार फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो चुकी है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी और शेंग दोनों ड्रिंक बाय कर रहे हैं। फिर ये दोनों किसी चर्च के बाहर बैठ गए एंड यहाँ बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। लूजी फाइनली काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी क्योंकि अब वो शेंग को डेट जो करने वाली है, और जब से शेंग ने डिटेल्स में बताया है कि लूजी उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब से लूजी का प्यार शेंग के लिए और ज़्यादा बढ़ गया। तो वहीं शेंग भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था, इसलिए धीरे धीरे लूजी के क्लोज आने लगा। लूजी भी किस के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि शेंग बहुत ज़्यादा ड्रंक है, इसलिए आइस के क्लोज होते ही वो तभी बेहोश हो जाता है। लूजी हंसने लगी और बोली कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, और फिर तभी वो भी सोने लगी। वेल अब हम सुबह का सीन देखते हैं कि कैसे लूजी शेंग के पैरों पर लेटी है, तो वहीं शेंग काफ़ी ध्यान से लूजी को देख रहा था एंड जो सनलाइट लूजी के फेस पर आ रही थी, इसलिए उसे वो बुक से कवर कर देता है। फिर अब जैसे लूजी उठी तो वो भी काफ़ी प्यार से शेंग को देखने लगी। शेंग एक बार फिर लूजी को किस करने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लूजी ने शेंग को रोका ये बताकर कि मैंने अभी ब्रश नहीं करा है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और तभी उसे किस कर देता है, जिस वजह से लूजी फ्रीज रह गई। एंड ये मोमेंट इन दोनों की लाइफ का एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट बन गया क्योंकि दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों बीच पर टाइम स्पेंड करते हैं, जहां शेंग काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, इसलिए कभी लूजी को परेशान कर रहा होता है तो कभी लूजी को बार बार प्यार कर रहा होता है। फिर उसने लूजी को एक हेयर पिन गिफ्ट करी और खुद से पहनाने लगा। लूजी बोली भी कि पहले मुझे दिखा तो दो, पर वो बोला कि नहीं पहले मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा। और फिर तभी यहाँ शेंग ने लूजी के साथ अपनी एक बहुत ही क्यूट फ़ोटो क्लिक करी जो कि लूजी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। शेंग कहता है कि लाओ अब एज ए थैंक्स मुझे किस करो। लूजी पहले तो काफ़ी ज़्यादा शर्माती है, लेकिन जब किस कर देती है तो तब वो जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लगी। शेंग भी लूजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और कुछ इस तरह इन दोनों ने बीच पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करा। वेल अब हम गाबी को देखते हैं जो कि अपनी कार में है एंड नॉन स्टॉप बस बाली के ही बारे में सोच रहा है, इसलिए वो अपनी और बाली की पुरानी फोटोज देखने लगा। एक्चुअली उसे अब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आखिर क्यों बाली से ब्रेकअप करा, यानी मुझे बाली को खुद से दूर नहीं करना चाहिए था क्योंकि सिर्फ वही थी जो मुझे दिल से प्यार करती थी, मेरी फिक्र करती थी और मेरा ध्यान भी रखती थी। इसलिए गाबी को खुद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। साथ ही वो बाली को किसी और मैन के साथ देख भी नहीं सकता, इसलिए और भी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.